ये आगे चलते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में, व्याकरण की पुस्तिका में कुछ औपचारिक पत्रों के उदाहरण दिए गए हैं जो 118 पेज नंबर में है। उसमें विषय दिया गया है, आपका मित्र न्यूयॉर्क से भारत घूमने आया है, वह आपसे मिलने दिल्ली आ रहा है, आप उसे दिल्ली शहर घुमाना चाहते हैं। इस कार्य हेतु एक दिन का अवकाश मांगते हुए, एक दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अर्थात आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। देखिए, औपचारिक पत्र का प्रारूप। सेवा में प्रधानाचार्य, प्रीतम पब्लिक स्कूल, हरिनगर, नई दिल्ली। अगर आपको अपने विद्यालय के लिए लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाध्यापिका या प्रधानाचार्य, या में एक आकार हो जाएगा लास्ट में, संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल, चाईबासा, झारखंड लिखिएगा आप। दिनांक देना है। उसके बाद ये क्या है? पत्र प्राप्त करने वाले का पता है। सबसे पहले ऊपर में बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का पता। ठीक उसके नीचे आप देखिए दिनांक 22 अप्रैल, जिस दिन पत्र लिखा गया है उस दिन 2012, 13, 15 है ना, पत्र लिखने की तिथि उसके ठीक नीचे लिखना है। उसके नीचे विषय, एक दिन के अवकाश के संबंध में पत्र, अर्थात यह पत्र किस विषय में लिखा जा रहा है उसका संक्षिप्त निर्देश। फिर हम लोग देखते हैं संबोधन। यहाँ पर महोदय कह के संबोधित किया गया है अपने प्रधानाचार्य को। महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, आदरणीय, आदरणीय। आदरणीय पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। आदरणीय या में आकार है अंत में, ये महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे ही महोदय पुरुष के लिए, महोदया महिला के लिए, श्रीमान पुरुष के लिए, श्रीमती महिलाओं के लिए। आइए आगे चलते हैं। सविनय निवेदन है कि मेरा मित्र चार्ली न्यूयॉर्क से भारत आया है। वह एक दिन के लिए 25 अप्रैल को दिल्ली में भी रुकेगा। उसकी इच्छा है कि मैं दिल्ली दर्शन के समय उसके साथ रहूं। इस कारण मुझे 25 अप्रैल को अवकाश लेने की आवश्यकता पड़ेगी, छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो देखिए पत्र कितना अच्छा संक्षिप्त है और ये एकदम मूल विषय पर ही आधारित है। कुछ भी इधर उधर की बातें इसमें नहीं लिखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्र की मुख्य विषय वस्तु। और अंत कैसे करते हैं? अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे एक दिन की अवकाश देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अगर लड़का लिख रहा है तो आभारी रहूँगा, लड़कियाँ लिख रहे हैं तो आभारी रहूँगी। और धन्यवाद सहित पत्र के अंत में, पत्र में धन्यवाद ज्ञापन देना है और पत्र का अंत करना है। फिर उसके नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र या आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी छात्रा, नाम क्या है, अपना नाम लिखना है। गौतम पंडित, कक्षा 6B। दाईं ओर अपना संबंध निर्देश करते हुए नाम लिखना चाहिए, कक्षा, वर्ग आदि अथवा घर, संस्था का पता। ये सारी बातें बहुत ही क्लियर रूप से आपकी पुस्तिका में दी गई है। आपको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक दूसरा पत्र भी आपके पेज नंबर 119 में दी गई है और उसमें
उसका विषय है आपकी परीक्षा नज़दीक है और आप परीक्षा से ठीक पहले 2 दिन का अवकाश चाहती हैं ताकि परीक्षा की तैयारी ठीक ढंग से कर सकें। इस आशय का उल्लेख करते हुए अपनी प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आप इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और दोनों पत्रों को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलान करेंगे कि क्या अलग अलग बातें हैं दोनों में। दोनों सेम है लेकिन एक पत्र छात्र के द्वारा लिखा गया है, बॉयज़ के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा एक गर्ल के द्वारा, एक लड़की के द्वारा लिखा गया है। तो दोनों में भाषाओं का आप ज़रा सा जो लिंग परिवर्तन है उसको ध्यान में रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।